उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब परिवार। घर में 4 लोग थे, रामू, उसकी पत्नी गीता और 2 छोटे बच्चे। रामू दिन रात मेहनत करता, कभी मजदूरी, कभी रिक्शा, लेकिन किस्मत जैसे उससे हमेशा दूर भागती थी। घर में अक्सर चूल्हा नहीं जलता, बच्चे भूखे सो जाती और गीता की आंखों में हर रात सिर्फ आंसू होती। एक दिन रामू थका हारा घर लौटा, जेब में सिर्फ 10 रुपए थी। बच्ची दौड़कर आई, पापा आज खाना मिलेगा ना? रामू की आंखें भर आईं, वो कुछ बोल नहीं पाया। उस रात पूरा परिवार भूखा सो गया। जब उम्मीद भी टूटने लगी, कुछ दिन बाद रामू को काम मिलना भी बंद हो गया। लोग कहते, तू अशुभ है, तेरे साथ काम करने से नुकसान होता है। रामू अंदर से टूट चुका था। एक रात वो घर से बाहर निकला और आकाश की ओर देखकर बोला, भगवान, अगर तू है तो मेरी मदद कर, वरना मुझे उठा ली, अब मुझसे नहीं सहा जाता। उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में आंसू थे, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आया। एक अनजान बूढ़ा। अगले दिन रामू रेलवे स्टेशन के पास बैठा था, तभी एक बूढ़ा फकीर उसके पास आया। सफेद कपड़े, सर पर कपड़ा, आंखों में अजीब सी चमक। उसने रामू से पूछा, क्यों बेटा, इतना परेशान क्यों है? रामू झुंझलाकर बोला, तुम क्या करोगी जानकर? मेरी किस्मत ही खराब है। फकीर मुस्कुराया, किस्मत खराब नहीं होती, इंसान का विश्वास कमजोर हो जाता है। रामू ने गुस्से में कहा, विश्वास से पेट नहीं भरता। फकीर ने अपनी झोली से एक रोटी निकाली और रामू को देते हुए बोला, ये ले, पहले पेट भर, फिर बात करेंगे। रामू ने वो रोटी खाई और न जाने क्यों उसके दिल को सुकून मिला। पहली कृपा। फकीर ने कहा, कल सुबह इस मंदिर में जाना और पूरे दिल से प्रार्थना करना। रामू ने पूछा, कौन सा मंदिर? फकीर ने बस इतना कहा, जहां सच्चा विश्वास हो वही मंदिर है। और फिर वो फकीर अचानक गायब हो गया। रामू ने चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं नहीं था। एक नया रास्ता। अगले दिन रामू गांव के पुराने मंदिर गया। वहां जाकर उसने पहली बार दिल से प्रार्थना की, हे बाबा, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो। उस दिन के बाद कुछ अजीब होने लगा। उसे अचानक काम मिलने लगा, लोग उसे बुलाने लगे, थोड़े थोड़े पैसे आने लगे, घर में चूल्हा जलने लगा। गीता ने कहा, ये सब कैसे हो रहा है? रामू बोला, शायद किसी की कृपा है। सच्चाई का एहसास। एक दिन रामू शहर गया काम के लिए। वहां उसने एक तस्वीर देखी। वो वही चेहरा था, वही आंखें, वही मुस्कान जो उस फकीर की थी। नीचे लिखा था, शिरडी के साईं बाबा। रामू के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गया, जिसने उसे रोटी दी, जिसने रास्ता दिखाया, वो कोई आम इंसान नहीं था, वो खुद साईं बाबा थे। उस दिन के बाद रामू हर दिन साईं बाबा की पूजा करने लगा। घर में उनकी तस्वीर लगाई, हर गुरुवार दीप जलाता। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। गरीबी खत्म हो गई, घर बन गया, बच्चे स्कूल जाने लगे। लेकिन रामू कभी नहीं भूला वो दिन जब वो भूखा था और एक फकीर ने उसे रोटी दी थी। सबसे बड़ा इम्तिहान। एक दिन रामू का बेटा अर्जुन बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, इसका इलाज बहुत महंगा है। रामू के पास पैसे नहीं थे। फिर वही डर, वही दर्द। रामू मंदिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, आपने सब कुछ दिया, अब मेरे बच्चे को मत छीनो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूरी रात वो मंदिर में बैठा रहा। चमत्कार। अगली सुबह एक आदमी अस्पताल आया। उसने कहा, मैं एक ट्रस्ट से हूं, हम गरीब बच्चों का इलाज करते हैं। उसने अर्जुन का पूरा इलाज करवा दिया, बिना 1 रुपये लिए। रामू ने पूछा, आपको कैसे पता चला? वो आदमी मुस्कुराया, हमें ऊपर से आदेश मिला था। रामू समझ गया। फिर से बाबा ने उसकी सुन ली। आखिरी मिलन। कई साल बाद रामू शिरडी गया। वहां जाकर उसने बाबा की समाधि के सामने सिर झुकाया और बोला, बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया, अब बस एक बार दर्शन दे दो। उसी रात रामू को सपना आया। वही फकीर, वही मुस्कान। बाबा बोले,
मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब भी पुकारेगा मैं आ जाऊंगा। रामू की आंख खुली और उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो दर्द के नहीं, खुशी के आंसू थे। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है, जब सब रास्ते बंद हो जाएं, तब भी विश्वास मत छोड़ो। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। और सबसे जरूरी, साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं।